हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमारी जो पेल्विस है वो आगे की तरफ रोटेट हो जाती है और हमारा जो पोस्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यदि आपका पोस्चर भी कुछ इस तरीके से दिखता है तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इसके कारण आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, स्टिफनेस महसूस होना, डिस्क डीजनरेशन के चांसेस भी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपको घुटने में दर्द होता है तो हो सकता है इसका मेन कारण जो है आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो। हिप जॉइंट में पेन होना, इंजरी होने के चांसेस भी इसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं। यदि आप रनिंग करते हैं, किसी किकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि फुटबॉल, तो उसमें भी आपके जो हैमस्ट्रिंग है मसल है उसका स्ट्रेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये होता क्यों है? तो जब हम बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, प्रॉपर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी कॉमनली ये पॉस्चर देखा जाता है। इसके अलावा यदि आपको मोटापा है तो बहुत ही कॉमन चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो डेवलप हो जाए। तो चलिए इसको किस तरीके से हमें ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इसमें मस्कुलर इम्बैलेंस जो है वो डेवलप हो जाता है इस कंडीशन में। तो हमारे जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं और हमारे जो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं वो हो जाते हैं टाइट, और हमें वीकनेस देखने को मिलती है हमारे एब्डोमिनल मसल्स में, ग्लूट मसल्स में और हैमस्ट्रिंग मसल्स में। तो हमें जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, और जो हमारे टाइटनेस जिन मसल्स में डेवलप हो गई है उनको हम करेंगे लेंथन। तो चलिए कौन से एक्सरसाइजेस हमें इस कंडीशन में करनी है इस वीडियो में हम देखते हैं। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के लिए आप इस तरीके से साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अपने घुटने को मोड़ते हुए पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। अब अपने हाथ से पैर को पीछे की ओर खींचें। ध्यान रखें आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट रखना है ताकि आपकी बैक जो है वो बहुत ज़्यादा आर्च ना हो। यदि आपकी बैक आर्च होगी तो आपके बैक पर प्रेशर क्रिएट होगा। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे रिपीट करें। इलियोसॉस स्ट्रेच के लिए आप 90-90 पोजीशन में आ जाएं। अपनी पेल्विस को पीछे की तरफ रोटेट कर लें ताकि आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो एंगेज हो जाएं। अब अपने वेट को आप आगे की तरफ शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज में हम हमारे राइट साइड के इलियोसॉस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जो कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में टाइट पाया जाता है। इस स्ट्रेच को करीब 30 से 40 सेकेंड तक आप होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आपको इस स्ट्रेच के दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है ताकि आपकी बैक बहुत ज़्यादा आर्च ना हो। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने एक घुटने को इस तरीके से मोड़ लें। अब दोनों ही हाथों के सहारे इस तरीके से अपने घुटने को चेस्ट के पास लेकर जाएं। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक आप होल्ड करें, फिर धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करें। इस स्ट्रेच को हम नी टू चेस्ट स्ट्रेच कहते हैं। आपको इस स्ट्रेच को एक पैर से करीब 2 से 3 बार रिपीट करना है। इस स्ट्रेच से हमारे लोअर बैक और ग्लूट मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। ग्लूटियल ब्रिज के लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, अपने हाथों को साइड में रखें और अब धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें आपको कमर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। इस एक्सरसाइज से हमारे कोर मसल्स और साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि हमारी पेल्विस को पीछे की ओर रोटेट करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 सेट्स में परफॉर्म करें और आपको रेपिटेशन 10 से 15 करने हैं। आप ऊपर 5 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपनी कमर को ज़मीन के कांटेक्ट में ले आएं। इसे हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। इससे हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब अपने दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़कर इस तरीके से ऊपर उठा लें। हाथों को भी आप ऊपर ले जाएं। अब अपने पैर को सीधा करें। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी जो कमर है वो हमेशा ज़मीन के कांटेक्ट में बनी रहनी चाहिए। आप एक पैर से 5 से 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं और आपको इस एक्सरसाइज के करीब 2 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेंथन होंगे और साथ ही हमारा जो इलियोसॉस मसल टाइट है वो भी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होगा।
इस एक्सरसाइज के लिए आप ज़मीन पर घुटने मोड़ कर लेट जाएं। नॉर्मली एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हमारी जो पीठ है और ज़मीन उसके बीच में थोड़ा सा गैप बना रहता है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी जो पेल्विस उसको पीछे की तरफ रोटेट करना है। सिंपल भाषा में समझें तो हमारी जो पीठ और ज़मीन के बीच में गैप है, आपको आपकी पीठ को ज़मीन के कांटेक्ट में लाना है। पोजीशन को आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और 15 से 20 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। आप दिन में चाहें जितनी बार इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज से हमारे एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होंगे और साथ ही आपका पोस्चर धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इस एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब ऊपर वाले पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएं। आपकी जो कमर है वो आगे या पीछे की ओर झुकी ना हो। आपकी जो लोअर बॉडी है वो आपकी अपर बॉडी के अलाइनमेंट में सीधी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। आपको इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रेपिटेशंस के 2 सेट्स में कंप्लीट करना है। चाइल्ड पोज के लिए आप इस तरीके से घुटने मोड़कर बैठ जाएं। अब आगे की तरफ झुकते हुए अपने हाथों को आगे लेकर जाएं। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक आप होल्ड करें। इससे हमारे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। फिर आप रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड रेस्ट करें और फिर से इस एक्सरसाइज को आप दोहराएं। इस एक्सरसाइज को हम चाइल्ड पोज स्ट्रेच कहते हैं।